डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 19 नवंबर 2025 को आपका पैक्टा की जानब से स्मार्ट सिलेबस उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th फर्स्ट ईयर की जो इस्लामियात की बुक है इसका जो स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपका स्मार्ट सिलेबस है, इसके साथ साथ मॉडल पेपर पेयरिंग स्कीम भी पैक्टा की तरफ से ऑफिशियली इशू कर दी गई है, उसको भी देखेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पेपर की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो असबाक जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं बाब अव्वल, ठीक है, इसमें से अहादीस मुबारक नंबर 3, 5, 8 और 12 को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, अब आपके सिलेबस में नहीं है। बाब चहारम में माशरती ताल्लुकात के अखलाक व आदाब, बाब पंजम में वरासत की इस्लामी तालीमात, बाब शशम जो है सूफिया कराम पीर सैयद मैं अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एंड मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। बाब हफ्तम में निज़ाम इस्लाम की निशात सानी और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ, ये वाले जो टॉपिक हैं वो आपके अपने नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस से ख़त्म कर दिया गया है। नीचे यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो पर्चा बनाने वाले हैं इन असबाक में से कोई भी MCQs कुछ भी जो है वो पेपर में नहीं शामिल करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है इसकी पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम से मराब होता है पेपर सेटर। पेपर सेटर जो होते हैं उनको ज़रूरी हदायत की गई हैं कि इस तरह आपने पेपर सेट करना है। तो इस्लामियत लाजमी बराए 11वीं जमात का सालाना पर्चा 50 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसके लिए तलबा को 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ये पर्चा मुतय्यन अज्जा पर मुश्तमिल होगा, जिसकी तकसीम पेयरिंग स्कीम हस्ब ज़ैल होगी। हिस्सा अव्वल कसीरुल इंतखाबी सवालात, कुल नंबर 10 होंगे MCQs। फिर हिस्सा दो में मुख्तसर सवालात होंगे, उनके 20 नंबर होंगे। हिस्सा सौ में तर्जमा व हदीस मुबारक, कुल नंबर 4 होंगे। फिर नंबर 2 पे तफसीली सवालात, इनके कुल नंबर जो है वो 16 होंगे। नोट, पेयरिंग स्कीम की हसबयुदा अनुमानात को मलहूज़े रखी जाए और सिर्फ तलीमी सेशन 2025-26 के लिए बनाई गई है। ये जो हज़फशुदा सिलेबस है ये सिर्फ 2025-26 के लिए है, ठीक है। तो ये पेयरिंग स्कीम होगी, इसके मुताबिक जो है वो तैयारी करनी है। अब जो हिस्सा अव्वल है MCQs, कुल नंबर 10 होंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs की तैयारी के लिए पूरी किताब के मतन को मलहूज़ रखें, यानी पूरी किताब में से होगा, जिसकी तकसीम ये होगी बाब अव्वल, बाब चारम, बाब पंजम, बाब शशम, बाब अफ्तम। ये आपके सामने एक एक सवाल, बाब दो में से 3 और बाब सौ में से 2 MCQs जो है वो बनाए जाएंगे। MCQs की तरतीब इस तरह होगी। सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात होंगे, बाब अव्वल तसोम, कुल नंबर 10। इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात होंगे, जिनमें से 5 करना लाजमी कहा होगा। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल, बाब दोम और बाब सोम की मशकू में से ही पूछे जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि जो सवालात हैं मशकू में से पूछा जाएंगे। पहले तो भी 9th में भी ये कहा गया था, लेकिन बाद में उसको रिवाइज़ कर दिया गया था। दुआ करेंगे आपके ये वाला जो रिवाइज़ है ना और सिर्फ मशकू में से ही सवाल पूछे जाएँ। सवाल नंबर 3 मुख्तसर सवालात, बाब चारम या अफ्तम होगा, कुल नंबर 10 होंगे। इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 5 के जवाब देने का कहा जाएगा। इस हिस्से के सवाल सिर्फ बाब चारम, बाब पंजम, बाब शशम और बाब हफ्तम की मशकू में से ही पूछे जाएंगे। अगेन मशकू में ही से सवाल आएंगे। हिस्सा सोम, सवाल नंबर 4 हदीस का तर्जमा होगा, कुल नंबर 4 होंगे। बाब अव्वल में दी गई मुंतखब हदीस, जो हदीस पे जो डिलीट कर दी गई हैं वो नहीं, बाकी जो रह गई हैं वैसे 4 हदीस पर्चे में दी जाएंगी, जिनमें से 2 का तर्जमा पूछा जाएगा। एक हदीस का तर्जमा करने के लिए कुल 2 नंबर होंगे। नोट, अहादीस का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखब शुदा 11 हदीस में से ही पूछा जाएगा। किताब में दूसरे मकामात पर दी गई हदीस हज़फ शुदा हदीस का तर्जमा नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। सवाल नंबर 5 है, कुल नंबर 4 हैं। किताब की मशकू में से दिए गए तफसीली सवालात में से 4 के जवाब दें और इनमें से 2 सवालों का जवाब पूछा जाएगा। हर सवाल का जवाब 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इन 4 सवालों के अज्जा का इंतखाब दरअसल तरतीब से किया जाएगा। पहला जुज़ बाब अव्वल या बाब सोम से लिया जाएगा, दूसरा जुज़ बाब दोम से लिया जाएगा, तीसरा जुज़ जो है बाब चारम या बाब पंजम से लिया जाएगा और चौथा जुज़ जो है शशम या हफ्तम से लिया जाएगा। तो ये तरतीब होगी, इस पैटर्न से आपने तैयार करना है। इसके ऊपर भी हम डिटेल से आगे पेपर की तैयारी के हवाले से भी लंबी चौड़ी वीडियोस आपके लिए आएंगी। जस्ट अभी स्मार्ट सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मॉडल पर्चा जाता है, जो अभी हमने पेयरिंग स्कीम देखी है इसके मुताबिक जो आपका पर्चा बनता है उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। फाइनल नहीं है लेकिन इसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुल नंबर 10 MCQs हैं। ये MCQs 10 नंबर के MCQs जिस तरतीब से आपको ऊपर बताया गया उसी तरतीब से ये MCQs आपको दिए गए हैं। पैक्टा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी डाटा मौजूद है। हिस्सा 2, ठीक है,
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इनमें से 5 करने हैं, आपको 8 दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं और इनमें से आपने 5 करने हैं, कोई से 5 कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर अगेन 5 सवालों के जवाब देने हैं, आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से भी आपने कोई से जो है वो 5 करने हैं। हिस्सा सोम में से, फिर हदीस से रिलेटेड है, तर्जमा लिखना है इन हदीस का, ठीक है। तर में से कोई सी 2 हदीस का तर्जमा लिखें, 4 हदीस आपको दी गई हैं, 4 में से कोई सी 2 हदीस का तर्जमा आपने करना है। नंबर 5 सवाल है, में से कोई से 2 सवाल के तफसीली जवाब दें। अब इन सवाल के जवाब अपने तफसीली देने हैं, ठीक है। 4 सवाल है, 4 में से 2 सवाल जो भी करना चाहें कर सकते हैं और उनके जवाब जो है वो तफसील से 8-8 नंबर के होंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर, पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम, ठीक है, सब कुछ मैंने इस सबक में शेयर किया है। तो बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।